तो सीएम योगी के पिता का अंतिम संस्कार अब से कुछ देर में किया जाना है और इसको लेकर किस तरह की वहां पर तैयारी हो रही है, कितनी देर में अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। बातचीत करने के लिए किशोर रावत फूलचट्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि लखनऊ से अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। किशोर के पास पहले चलते हैं। किशोर, कितनी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा और कहा यह जा रहा है कि अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, कौन कौन लोग इस अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं? देखिए, फिलहाल अभी ताजा अपडेट ये है कि करीबन 9 बजे जो समय तय हुआ है उसके मुताबिक अभी जो अंतिम यात्रा है वो पहुंचने वाली है फूलचट्टी, और लगभग 5 किलोमीटर का रास्ता रह गया है। अब ऐसे में जो उनके परिवार वाले और उनके जो सगे संबंधी है वो इस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। उसके साथ ही राज्य मंत्री धन सिंह रावत और प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वहां पहुंचेंगे। हालांकि धन सिंह रावत उनके घर से ही पैतृक जो उनका गांव है वहां से ही उनके साथ है, और उसके साथ ही अगर बात करें तो ऋषिकेश और पौड़ी के बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर वहां पे पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 9 बजे का तय जो समय है उसके मुताबिक फिलहाल अभी ये जो जानकारी मिली है कि अंतिम संस्कार 9 बजे के करीब किया जाएगा। बिल्कुल किशोर, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अंतिम संस्कार में उनके परिवारिक जन शामिल हो रहे हैं, क्या किसी से बात हुई है? क्योंकि सीएम योगी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कल भी एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना का संक्रमण काल है और मुझे 23 करोड़ जो प्रदेशवासी हैं उनकी फिक्र है और उनकी चिंता को लेकर मैं शामिल नहीं हो पा रहा हूँ। तो इसको लेकर परिवार में दुख है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ संन्यास ले लिया था और काफी पहले वो यहाँ से चले गए थे, लेकिन आसपास के जो गांव वाले वो सीएम योगी को महाराज के नाम से पुकारते हैं। और हमारी जब शाम को बात हो रही थी और आज भी बात हुई तो उनका कहना है कि फिलहाल वो अपना राजधर्म निभा रहे हैं। और हालांकि राजधर्म निभाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब ऐसी स्थितियां आती है कि परिवार का कोई सदस्य अगर गुजर जाता है तो उसके बाद मिलना और वो जो प्रक्रियाएं होती है उनमें नहीं शामिल होना तो एक अपने आप में पीड़ादायक होता है। लेकिन राजधर्म भी अपना निभाना होता है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी इस वक्त ले चुका है और यूपी जैसे प्रदेश में जो सबसे बड़ा प्रदेश है और वहाँ पे 23 करोड़ जनता है, तो वो शामिल नहीं हुए। तो लोगों की कहना है कि वो अपना राजधर्म निभा रहे हैं, और उन्होंने लिखा है कि वो जब महामारी लॉकडाउन खत्म होगा अपनी मां से मिलने या गाँव में पहुंचेंगे। तो लोगों को संतोष है, लेकिन थोड़ा बहुत ये जरूर रहता है कि अगर वो आते तो जो एक सुकून होता है आम लोगों को कि कम से कम अपने पिता के उसमें अंतिम यात्रा में है। लेकिन फिलहाल वो अपना राजधर्म भी निभा रहे हैं। राजधर्म निभाना, और कल इस बात का जिक्र भी सीएम योगी ने किया था। अजीत भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, अगर सीएम योगी की बात की जाए, कल जब सूचना उन्हें मिली उनके पिता के देहांत की, वो कुछ क्षण के लिए भावुक हो गए थे। फिर उन्होंने एक चिट्ठी जारी की, एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें लिखी जो कि दूसरों को प्रेरणा देती है, और खास तौर पर इस जब कोरोना जैसी बीमारी से हम लड़ रहे हैं उसमें एक संदेश देने की भी कोशिश है। लेकिन कल हमने देखा कि किसी से बातचीत उसके बाद सीएम योगी ने नहीं की है। आज क्या उनका जो तय कार्यक्रम था उसी तय कार्यक्रम से वो अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे, और क्या इस दौरान बातचीत हुई सीएम से या उनकी तरफ से किसी तरह की बात, क्योंकि आज 9 बजे उनके पिता का अंतिम संस्कार होना है? देखिए, बिल्कुल नीलू, एक योगी एक तपस्वी जो करता है वही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और अभी भी जब कल 10:44 पर यह सूचना आई कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया है, उस वक्त टीम 11 की बैठक चल रही थी। वो थोड़ी देर भावुक जरूर हुए, लेकिन अपने राजधर्म को लगातार निभाते रहे। और फिर एक भावुक चिट्ठी जारी की जिसमें कहा कि हम अपने पिता आनंद सिंह बिष्ट जो कैलाशवासी हो गए हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके पूर्वाश्रम के में दिए हुए जो कर्म और संस्कार हैं वो मेरे काम आ रहा है। उन्होंने अपनी मां से भी भावुक अपील की थी कि मां, मैं मिलने आऊंगा जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। मेरे ऊपर 23 करोड़ जनता का भार है, और जो कोरोना वायरस महामारी है, वैश्विक महामारी, उससे मेरी लड़ाई चल रही है। उन्होंने ये भी अपील की थी कि लॉकडाउन का अनुपालन अंतिम संस्कार में किया जाए, कम से कम लोग जाएं। तो उसी का अनुपालन किया जा रहा। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वहां के जो लीडर हैं बीजेपी के वहां पहुंच रहे, लेकिन अगर सीएम योगी की बात की जाए नीलू, तो वो कल से उसके बाद उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की है, एकांत में है। यानी अपने पिता को भावभीनी श्रद्धांजलि तो दे ही रहे हैं, और
एकांत में जाकर एक आत्मा को जो शांति के लिए, अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कल किसी भी बड़े नेता या मंत्री से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात नहीं की, बल्कि एक तरह से मैसेज भी हो गया था कि कोई उनसे मिलने नहीं जाएगा। तो निश्चित तौर पर आज उनके जो कार्यक्रम है, कल आपने देखा था कि लगातार वो राजधर्म निभा रहे थे। एक योगी, एक तपस्वी, एक सन्यासी जो करता उन्होंने करके दिखाया। और राजधर्म इतना आसान नहीं होता नीलू, उसे निभाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है और उस दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है योगी आदित्यनाथ ने और यह साबित किया है कि देश पहले है, उसके बाद परिवार बाद में। और आज उनकी जो बैठकें होती है रूटीन नीलू, आज फिर उनकी बैठकें होंगी 10, साढ़े 10 से 11 के बीच जो उनकी टीम 11 की बैठक होती है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से जुड़ी चीजें, तबलीगी जमात से जुड़ी चीजें, 544 कम्युनिटी किचन जो चल रहा है, लोगों को भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उनका संकल्प है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी मजदूर बेरोजगार नहीं रहेगा। 5 लाख से अधिक मजदूरों को जो ओडीओपी और लोन मेले के माध्यम से उनको रोजगार दिलाना है, जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं उनकी व्यवस्था करनी है। तो वो अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं लगातार। जबकि आज 9 बजे, अब से थोड़ी देर बाद उनके पिता का अंतिम संस्कार होगा। इस वक्त भी वो एकांत में है, हालांकि जब अंतिम संस्कार होगा उस वक्त भी वो किसी से मुलाकात नहीं कर रहे होंगे, अपने कक्ष में होंगे, एकांत में है। लेकिन उसके बाद 10:30 से 11 के बीच उन्होंने टीम 11 की एक बैठक बुलाई है, जो उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को लड़ने के लिए उनकी टीम 11 है, सबसे ज्यादा काम कर रही है। और करके ये साबित कर दिया है कि सीएम ने अपने राजधर्म को निभाया है। बिल्कुल अजीत, तो एक पिता को खोने का कष्ट क्या होता है, उस कष्ट को हम मुख्यमंत्री के तौर पर वहां काम करते हुए देख सकते हैं। लेकिन ये काम, ये समय उनके लिए कितना भारी है, लेकिन चूंकि उनके ऊपर 23 करोड़ जनता का भार भी है, तो वो चीजें दिखाई नहीं दे रही है और कोशिश कर रहे हैं कि पिता के जाने का दुख तो उनके मन में है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदेशवासी हैं उनके प्रति उनकी जिम्मेदारी भी साफ तौर से झलकती है। जिस तरह से बात की जाए, उन्होंने अपने पत्र में भी अपने पिता का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जो उन्होंने हमें संस्कार दिए हैं, उसी संस्कार को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसी संस्कार के नाते मेरा पहला धर्म राजधर्म है। अजीत, देखिए बिल्कुल नीलू, जब उन्होंने पत्र लिखा और पत्र में कई सारे भावुक शब्द लिखा, उन्होंने कहा कि जो पूर्वाश्रम में मेरे पिता द्वारा दिए गए कर्म और संस्कार हैं, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जो मेरी माँ द्वारा पूर्वाश्रम में दिए गए कर्म और संस्कार हैं, उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इसीलिए मेरे अंदर इतनी साहस, इतनी इच्छा शक्ति आई है कि मैं राजधर्म को निभा पा रहा हूं, क्योंकि देश मेरे लिए सबसे पहले है। उन्होंने ये भी लिखा था कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा माँ, तब मैं आऊंगा आपके दर्शनार्थ के लिए। तो सीएम योगी ने यह साबित कर दिया है कि यही होता है असली योगी। जिस तरह नाम उनका योगी है, उसी तरह काम भी उनका उसी तरह का है कि वो एक तपस्वी है, एक सन्यासी है, उसके बाद एक शासक है और शासक के तौर पर 23 करोड़ जनता का भार उनके कंधे पर है, जिसे वो निभा रहे हैं। और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अब उनके लिए 23 करोड़ जनता उनका परिवार है, उनका देश है। और इसीलिए देश पहले उन्होंने रखा है, राजधर्म को पहले रखा है, बाकी चीजों को बाद में रखा है। ये लोगों के लिए नसीहत है, लोगों के लिए बड़ा उदाहरण है। कहीं ना कहीं एक संदेश देने की भी कोशिश है। जिस तरह से लगातार खबरें आती हैं कि लोग बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं, बेवजह शादी ब्याह का आयोजन हो रहा है या कुछ भी ऐसा है, ऐसे में दुख की घड़ी में कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश वासियों को एक संदेश भी देते हुए कि मुझे अपने पिता के जाने का गम है, लेकिन फिर भी इस संक्रमण काल में मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूं कि वहां नहीं जाकर, और मैं बाद में जरूर जाऊंगा। कहीं ना कहीं जो प्रदेशवासी है उनको भी एक मुखिया होने के नाते ये संदेश देने की कोशिश कि आप भी इससे लड़िए और इस संकट की घड़ी में सबको एकजुट होने की जरूरत है। आप देखिए बिल्कुल नीलू, एक मैसेज नहीं, बहुत बड़ा मैसेज है और लोगों के लिए एक सबसे बड़ी मिसाल है कि एक सीएम जो उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार में और इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना वायरस से लड़ना, इस वैश्विक महामारी को हराना है। तो उसका एक उदाहरण उन्होंने पेश किया। जो लोग बिना काम के सड़कों पर निकल रहे हैं, तफरी के लिए निकल रहे हैं, उन्हें शायद इससे बड़ी कोई नसीहत, इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि खुद उत्तर प्रदेश के सीएम अपने पिता के अंतिम संस्कार में इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि उनके सामने राजधर्म था और 23 करोड़ जनता को बचाने का जो उनके ऊपर भार है उसको निभा रहे हैं। तो ये लोगों को जरूर सीखना चाहिए। प्रदेश और देश के लोगों के लिए सबसे बड़ी मिसाल है कि आखिर कैसे राजधर्म को निभाया जाता है, कैसे देश के साथ खड़ा होया जाता है और कैसे देश की जनता को बचाने के लिए त्याग और तप और तपस्या की जाती है। ये एक बड़ा मिसाल और उदाहरण सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेश किया और उसके बावजूद भी वो लगातार काम कर रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए। चाहे हॉस्पिटल की बात हो, समीक्षा
समीक्षा बैठक ले रहे हैं, फोन से बात कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो थी उसका सामना कर रहे हैं। और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि सबसे पहले राजधर्म होता है, सबसे पहले देश होता है, उसके बाद परिवार होता है और दूसरी चीजें आती है, सेकेंडरी हैं। तो वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है, वैश्विक महामारी है कोरोना वायरस की, उससे लोगों को बचाना है, 23 करोड़ जनता को बचाना है, हर घर में भोजन पहुंचाना है, हर आदमी को रोजगार देना है, हर आदमी को स्वस्थ रखना है। इन सब चीजों में वो काम कर रहे हैं लगातार। आज भी वो 11 बजे के आसपास बैठक करेंगे टीम 11 की। तो अगर वो इस तरह काम कर रहे हैं तो देश नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश के लिए एक बड़ी मिसाल है और लोगों को इससे सीखना चाहिए। नीलू, बिल्कुल अजीत, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक संदेश देने की कोशिश की है, दुख की घड़ी में भी वो पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच रहे हैं और उन्होंने इसके पीछे का कारण भी, इसके पीछे की वजह भी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि वो लॉकडाउन के बाद जरूर वहां पर जाएंगे और जो अपनी मां को उन्होंने पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि आपसे भी मेरी मुलाकात होगी, लेकिन ये क्षण राजधर्म निभाने का है। अगर बात की जाए, क्या यहाँ से कोई भी सीएम योगी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लखनऊ से कोई उत्तराखंड के लिए जाएगा? कुछ इस तरह की खबर है क्या अजीत? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश से सीएम योगी के प्रतिनिधि के तौर पर कोई नहीं गया है। उन्होंने अगर कोई जाता तो वो स्वयं जाते और उनके अलावा कोई नहीं जाता। तो निश्चित तौर पर अगर वो एक मैसेज उन्होंने दिया है, एक संकल्प उन्होंने किया और जिसको उन्होंने पत्र के माध्यम से भी कहा है कि लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, तो लॉकडाउन का अगर वो पालन कर रहे हैं तो उनके साथ का जुड़ा हर व्यक्ति भी वही पालन कर रहा है कि लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। लोगों को बचाना है, देश को बचाना है, इस महामारी को मारना है। तो लिहाजा यहां से कोई नहीं गया है और मुख्यमंत्री स्वयं यहीं पर मौजूद है। उन्होंने कल चिट्ठी कह भी दिया था कि लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूं और जब लॉकडाउन खत्म होगा तो उन्होंने अपनी मां से कहा है कि मैं आऊंगा, आपके दर्शन के लिए आऊंगा, आपके हालचाल के लिए आऊंगा, मैं आऊंगा, लेकिन इस वक्त मेरे ऊपर 23 करोड़ जनता की जिम्मेदारी है, इस देश को बचाना है, मेरे इस वैश्विक महामारी से हमें लड़ना है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा त्याग, तपस्या की इससे बड़ी कोई सबसे बड़ी बात अजीत की अगर सीएम योगी की बात की जाए, ठीक है आज वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, 23 करोड़ जनता का भार है, लेकिन एक योगी भी हैं और वो योग, वो साधना, ये सब चीजें दिखाई देती है क्योंकि एक पिता की मृत्यु पर उसके अंतिम संस्कार में ना जाना एक बहुत कह सकते हैं कि इसके लिए मजबूत दिल का होना बहुत जरूरी है और वो एक योगी ही कर सकता है जो सीएम योगी ने कर दिखाया। देखिए, बिल्कुल नीलू, कोई फैसला लेने के लिए ऐसे फैसले की पिता का अंतिम संस्कार होना हो और पुत्र ना पहुंचे, ये फैसला वही कर सकता है जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत हो, जिसके अंदर राजधर्म निभाने की क्षमता हो, वही व्यक्ति ऐसा फैसला कर सकता है। और देश को आगे रखकर उन्होंने अपने को पीछे रखा, यानी पहले देश है और उसके बाद वो है और उसके बाद परिवार है। अगर आपको याद होगा, जब वो पहली बार 90 के दशक में सांसद बने थे तो जापानी इंसेफ्लाइटिस के लड़ने के लिए भारतीय संसद में पहले सांसद थे जिन्होंने सवाल खड़ा किया और 20 साल तक इस लड़ाई को लड़े। और जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत होती थी तो वो उस बात को दिल से लेते थे, वहां जाके बैठ जाते थे, धरने से लेकर संसद तक, सड़क से लेकर सदन तक लगातार इस बात को उठाते रहे। और जब उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि इस बीमारी को हमें दूर करना, हम इसे खत्म ना कर पाए तो कम से कम इसे कम कर दे, और उन्होंने करके दिखाया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में वो मौत के आंकड़े अब बिल्कुल कम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं और वो साबित करते हैं कोई भी बात होती है तो वो उसे दिल से लेते हैं। अगर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलता है, किसी शहर में हॉट स्पॉट बनता है, तो 3 बार वो वहां के कलेक्टर से बात करते हैं, अपने अधिकारियों से बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कहां हमसे चूक हो गई। तो ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए अपनी जिंदगी को न्यौछावर कर दिया हो, अब संन्यास ले लिया हो और अब पहले योगी, तप, तपस्या और उसके बाद एक सत्ता के शासक के तौर पर सबसे बड़े योगी आदित्यनाथ जिन्होंने बिल्कुल आपने ये बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर किसी भी प्रदेशवासी को कोई भी कष्ट होता है तो वो कष्ट मुख्यमंत्री को होता है और सिर्फ पिता का ही जाना नहीं बल्कि उनके लिए उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी भी एक परिवार के मुखिया होने के नाते इन पर है और उस चीज को ये बखूबी निभा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आज उन्होंने ये निर्णय लिया है कि इस कोरोना के संक्रमित काल में लॉकडाउन तक वो नहीं जाएंगे अपने पिता के अंतिम संस्कार में, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है। एक जिम्मेदारी, एक राजधर्म निभाना और उसके बाद उन्होंने पारिवारिक धर्म निभाने की बात की। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। और किशोर रावत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।